हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर 2020 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले महीने में डिस्कस करने से छूट गए थे, उनको करेंगे डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन होगा कि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण कौन सा दिन मनाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए। ये मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। दोस्तों, आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी और इस दिन अत्याधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता के आगे घुटने टेक दिए थे और इसी के साथ दुनिया के मानचित्र में बांग्लादेश का उदय भी हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुरुष वर्ग में फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये शर्तियां पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पुरुष वर्ग में फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। और दोस्तों, ये कौन है? ये है एला वेनिल वेलारिविन। क्या नाम है? एला वेनिल वेलारिविन। ये एक शूटर हैं और महिला वर्ग में फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि पुरुषों में सम्मानित किए गए हैं बजरंग पुनिया और महिलाओं में सम्मानित की गई हैं शूटर एला वेनिल वेलारिवन। तो ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को पुरुष वर्ग में फिकी स्पोर्ट्स इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था, जबकि महिला वर्ग में शूटर एला वेनिल वेलारिवन को सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर फिकी के बारे में, तो FICCI इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, 1927 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में, यानी कि 2020-21 में जो फिकी है, इसके अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्ष 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज फिकी, तो फिकी के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि उदय शंकर को। तो उदय शंकर जी ने स्थान लिया किसका? संगीता रेड्डी का। तो संगीता रेड्डी के स्थान पर आ गए हैं उदय शंकर और ये दिसंबर 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है। ये जरूर याद रखना, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ डे, जिसको आप UHC डे कहते हैं, UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में भी इसे जाना जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, UHC डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर ऑफ 12th। तो प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन होगा कि 2020 की थीम क्या रही थी यूनिवर्सल हेल्थ डे की? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। ये UHC डे 2020 की थीम है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संगठन ने हाल ही में जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी, इसको कहेंगे प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, विषय पर अध्ययन प्रकाशित किया है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन बी, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा ये जो अध्ययन है इसे प्रकाशित किया गया है, ये याद रखना। और दोस्तों, आपको बता दें कि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इसको कहते हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW। तो CEEW द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 75% से अधिक जिले चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव और कोल्ड वेव जैसी चरम जलवायु घटनाओं के मुख्य हॉट स्पॉट है। ठीक है, और यह रिपोर्ट प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, क्या? प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के नाम से प्रकाशित की गई है। यह पहली बार हुआ है जब देश में चरम जलवायु घटनाओं के हॉट स्पॉट का मानचित्रण किया गया है। अब यहाँ पर बात यह है कि CEEW सभी प्रकार के संसाधनों के उपयोग, पुनरुपयोग और दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले
सभी विषयों पर अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी निजी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसे 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, जो बिडेन और कमला हैरिस को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टाइम मैगजीन द्वारा साल 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, 2019 में जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे या थी वो कौन था? तो आपको याद होगा, ये थी ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। ये 2019 की क्या थी? 2019 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश ने सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि SOI के साथ घर और खेत स्थलों के सर्वेक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? YSR जगन्नाथ शाश्वत भू होक्कू भू रख पथकम। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको आप समझिएगा। YSR जगन्नाथ शाश्वत, इसके बाद जो शब्द है वो है भू होक्कू भू रख। ठीक है, भू होक्कू भू रख पथकम, ये है इस प्रोजेक्ट का नाम। और ये जो है 21 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो CM है उनका नाम क्या है? YS जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय तरंगे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राष्ट्रीय तरंग जो होती है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय तरंग होती है ये संबंधित है वायुमंडल और ग्रहों के महासागर से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और साइंस पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में सूखे और अनावृष्टि की घटना ऐतिहासिक रूप से अल नीनो से जुड़ी हुई है। अल नीनो को आप जानते होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में ग्रीष्म मानसून काल के समय गैर अल नीनो वर्ष में पड़ने वाले लगभग 10 में से 6 सूखे या अनावृष्टि की घटनाओं के लिए राष्ट्रीय धाराएं जिम्मेदार हो सकती हैं। तो राष्ट्रीय तरंगें क्या होती हैं? वायुमंडल और ग्रहों के महासागर के कारण, यानी कि जो घूर्णन होता है, जो रोटेशन होता है, उसके कारण अगर कोई जैसे महासागर का पानी है और इसी के साथ हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी भी हमारी घूम रही है, तो घूर्णन के कारण ये जो तरंगे होती है वो उत्पन्न होती हैं और ये क्लाइमेट पर प्रभाव डालती हैं। इसको आप सरल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत का कौन सा प्रदेश करेगा? तो ये प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि ये जो आयोजन होंगे ये 2023 में कहां पर होंगे? ओडिशा में होंगे। तो ओडिशा में होगा ये आयोजन। और दोस्तों ये जो FIH मेंस हॉकी विश्व कप है ये कब होता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल? तो ये 4 साल पे होता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ओडिशा के जो CM है, CM कौन है? जी हाँ, नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? श्री गणेशी लाल। तो दोनों आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? नवंबर 2020 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ये है ऑप्शन ए, देहरादून में हुआ था ये। ठीक है, और इसकी थीम काफी बड़ी थी। 2020 की थीम क्या रखी गई थी? इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडॉप्शन इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन। याद नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है देहरादून में। और ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, पूरी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी जानकारी के साथ जो PDF है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। वहां पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। आपको कहीं पर कोई लिंक नहीं होगा, सीधे सीधे आप आएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। उसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान के सिंध भोलारी में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। तो ये आयोजन किसने किया? पाकिस्तान और चीन ने। ठीक है, और पाकिस्तान और चीन के बीच
ये जो शाहीन हवाई युद्धाभ्यास है ये इसका नवा संस्करण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको जरूर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन कौन सा? बी, पाल सिन ट्वा ने जीता है ये पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार। तो दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको आप कहते हैं क्या? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पाल सिन ट्वा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए किया गया है। अगर हम बात करें गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार के बारे में, तो फ्रेंड्स, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है, जो जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से, जैसे कि एक तो हो गया आपका अफ्रीका, दूसरा हो गया एशिया, फिर यूरोप हो गया, इसके बाद द्वीप समूह और द्वीप राष्ट्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका को सालाना प्रदान किया जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करेंगे हम लोग IUCN के बारे में। तो IUCN के जो महानिदेशक है कौन है? डॉक्टर ब्रूनो, ये कौन है? ये है महानिदेशक। और मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, आप जानते हैं IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के जो फाउंडर है, संस्थापक, ये कौन है? जूलियन हक्सले। ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, जूलियन हक्सले। इसके बाद बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी IUCN की? तो 5 अक्टूबर 1948। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो कि काफी जरूरी हैं कि आप इनको जानें, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके बारे में आपका रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे कि आप आएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको PDF मिलेगी, उसको डाउनलोड करेंगे और एक बार पढ़ेंगे जरूर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी आप करेंगे। चैनल पर अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आप आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे नीचे नमस्कार, जय हिंद।